बहुत समय पहले की बात है। एक द्वीप के छोर पर रामधन नाम का एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हों, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। आखिर में एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति कबीर चंद रामधन के पास पहुंचा। रामधन ने उससे पूछा, यहाँ की आंधी तूफान की समस्या से तो तुम वाकिफ ही हो। क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? कबीर चंद थोड़ा निश्चिंत स्वर में बोला, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। रामधन को कबीर चंद का उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। कबीर चंद मेहनती निकला। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और सब काम को समय से पूरा करता। रामधन भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तो तूफान आने वाला है। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांधकर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। रामधन जोर से चिल्लाया। उधर कबीर चंद बड़े आराम से पलटा और बोला, जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूं। ये सुनकर रामधन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी उसे अपने नुकसान की फिक्र हुई और वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थीं और तिरपाल से ढकी भी थीं। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दड़बों में थीं। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। रामधन को अब अपने व्यवहार पर गुस्सा और मजदूर कबीर पर फख्र हो रहा था। और अब उसे कबीर चंद की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं समझ आ चुकी थी और अब वो भी चैन से सो सकता था। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी तूफान आने तय हैं। जरूरत इस बात की है कि हम पहले से ही तैयारी करके रखें ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें।